चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं ऐतिहासिक स्रोत, जो लूसेंट का एमसीक्यू का दूसरा चैप्टर है। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने के लिए जुड़े। तो पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। फिर आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, पुरातात्विक। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत की अधिक प्रमाणित होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका चला जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दिया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो श्रुति ग्रंथ का अंग साहित्य, ब्रह्मा, उपनिषद, ये तीनों माना जाता है, पुराण नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, मतलब नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और जातक धर्म ग्रंथ है। तो जातक भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, मतलब बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ पे। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टधाई पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम पतंजलि है। कालिदास द्वारा रचित माकियावेली मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो मालविकाग्निमित्र का नाटक नायक था अग्निमित्र। ऑप्शन सी चला जाएगा। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ओके, आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम क्या था? तो विक्रम चरित्र के रचनाकार का नाम बिल्हन था। ठीक है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन ए। ठीक। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये था हेरोडोटस। ये सिकंदर के साथ नहीं आए थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था सबसे पहले भारत का दौरा। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनका पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो जियोग्राफिया की रचना एस्टेब्रो ने की थी। किसने की थी? एस्टेब्रो ने की थी। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। 23 नंबर क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एथियंस की रचना किसने की है? तो ये अज्ञात यूनानी लेखक ने की थी इनकी रचना। इनका लेखक का भी पता नहीं चला है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय हेन त्सांग भारत आया था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? पाल साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ये किए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये थे हमारे दयाराम साहनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1921 में। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ये दो लोग थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नतस का उल्लेख मिलता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेस। 40 के डी हो जाएगा। 41 के अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो ये है प्राकृत एवं ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये सारे कोना कंधार से प्राप्त हुए थे। तो इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये है बेसनगर संदर्भ केवल वसुदेव से। यहाँ ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हाथी गुम्बा अभिलेख है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा।
सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया था शक छत्रपत रुद्रदामन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाएगा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में किया गया है, महाछत्रपत रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त का सैनिक का उपलब्धियों का उल्लेख प्रयाग अभिलेख में उपस्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबार कवि था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? तो ये चतुर्थ सदी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं, दिल्ली के महरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो ये चंद्र की स्मृति है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पुरातात्विक उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एहोल प्रशस्ति की रचयिता राज कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो एहोल प्रशस्ति के ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। एहोल प्रशस्ति के रचयिता राजकवि किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है एहोल अभिलेख से। 57 के ये हो जाएगा। 58 का हो जाएगा, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। बी हो जाएगा, अभिलेख को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने के परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये किए थे राजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है उत्तर मयूर के अभिलेख से। तो इनका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 61 नंबर, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो ये 600 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? तो भारत में प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्कों को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 63 में आ जाइए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरिया ने चलाई थी। बैक्टीरियन ने चलाई थी। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो शुद्ध सिक्के जारी किए कुषाण वंश ने। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु में बने? तो सातवाहनों के समय शीशे के सिक्के ज़्यादा बने थे। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों ने चलाए थे। ठीक है, दोनों के 66 नंबर। अब 67 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के आगरा से मिले हैं। रोमन सिक्के सबसे ज़्यादा आर्कमेडू से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो बर्मा को उस टाइम स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 71, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री ये लैटिन भाषा में रचित है। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है चचनामा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछ रहा है? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों के राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये था मागध का व्यवसाय था। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी। सुंग यून 518 ईस्वी से 512 ईस्वी के बीच यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। राबात अभिलेख संबंधित है। तो राबात अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। ठीक है, राबात अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाते हैं। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हेरोडोटस ने किए थे। किसने ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? तो ये किए थे जेम्स प्रिंसेस ने। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है ख्रोष्टी लिपि। चलिए, तो आज का चैप्टर हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।